नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां प्रशांत किशोर के छात्र संसद पर रोक है। पटना जिला प्रशासन ने यह रोक लगा दी है। आज गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई गई थी, जिस पर रोक प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। किसी भी तरह के सहयोग से भी इनकार किया गया है। पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का आदेश पत्र भी सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को इसकी जानकारी दे दी गई है कि छात्र संसद की अनुमति नहीं मिलेगी। 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। सत्तरवीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। अपडेट ये हुआ कि गर्दनीबाग में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने एसडीएम, डीएसपी और एडीएम पहुंचे। मामले को सुलझाने के लिए ये लोग अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बीपीएससी दफ्तर ले जाना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कोई एग्जाम नहीं लेंगे, तो फिर उनसे हम क्यों बात करें? हमारी बातें नीतीश कुमार से हैं, आप नीतीश कुमार से मिला लीजिए, हम बातें रख लेंगे। छात्रों ने बीपीएससी से बात करने की मांग को ठुकरा दिया। एसडीएम ने कहा, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और उससे बात कर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जो भी है बीपीएससी स्वतः अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है और सक्षम प्राधिकार भी इसमें है। वो वहीं इस मामले में एक और अपडेट ये रहा कि पटना कोचिंग संचालक गुरु रहमान को गर्दनीबाग थाने में बुलाया गया था, जहां उनसे पूछताछ की गई और 3 जनवरी तक उन्हें धरना स्थल पर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। रद्द होनी चाहिए परीक्षा 100%, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब ये मामला सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष को छात्रों के आंदोलन में 2025 का चुनाव दिख रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि छात्रों को भरमाकर विपक्ष के नेता सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो। 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के नाम पर राजनीति जारी है। नेता अपने अपने तरीके से माहौल और मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। कम से कम परीक्षाओं का जो राजग मॉडल है, उससे बिहार के छात्रों को सीख लेने की जरूरत नहीं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और फिलहाल 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में कुछ छात्र आंदोलन पर हैं। छात्रों का ये मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और नेता इस मुद्दे को 2025 के चुनाव के नजरिए से देखने लगे हैं। छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी, लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों के आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधा तो सत्ताधारी दलों के नेता लाल हो गए। जो बेरोजगार हो जाता है उनका यही काम रहता है कि कहीं न कहीं जनता को बहकाना, छात्रों को बहकाना, उनको गुमराह करना, अफवाह फैलाना। 3 लोगों का मुख्य काम है अफवाह फैलाने का। ये लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, छात्रों को भड़काने में लगे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के छात्रों को अब आरजेडी के नौकरी वाले आंदोलन से सीखने की जरूरत नहीं है। नौकरियों के बदले पैसे और जमीन लेने के उन पर अनेक लोगों ने आरोप लगाए, तो कम से कम परीक्षाओं का जो राजग मॉडल है, उससे बिहार के छात्रों को सीख लेने की जरूरत नहीं। छात्रों के आंदोलन में प्रशांत किशोर जैसे लोगों को भी अपना भविष्य दिखने लगा है, जो बड़े बड़े दावे करके आए थे, लेकिन उपचुनाव में ही दावों की हवा निकल गई। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तेजस्वी यादव के एक बार फिर तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि कुछ लोगों ने सीएम नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार रिचार्ज अधिकारी और 2-4 नेता चला रहे। तेजस्वी यादव के बयान पर वार पलटवार का दौर जारी है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति सिर्फ एक व्यक्ति के चारों ओर घूम रही है। वो हैं 73 साल के नीतीश कुमार। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर तो कतई नहीं कर सकते। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के नाम पर बिहार का सियासी पारा गर्म है। इसकी वजह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं, उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के बयान से सियासत सुलग गई है। नेता प्रतिपक्ष हताशा में अब मुद्दा विहीन और तथ्यहीन बात करने लगे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव में संस्कार की कमी है। सच यह है कि तेजस्वी यादव जी अपने पिता लालू प्रसाद जी को हाईजैक कर लिया। तो जेडीयू ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया है। अहंकार में रहे हुए व्यक्ति ही इस प्रकार की भाषा बोल सकता है। वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर दिए गए तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। दुर्भाग्य ये है कि बिहार के मुखिया भी अब बीमार हो चुके हैं, जो अपने सोच समझ से बिहार सरकार को चला नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं, उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। दूसरी ओर तेजस्वी के ही विधायक आए दिन नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता देते रहते हैं। सवाल है कि जब नीतीश होश में ही नहीं है तो उनको न्योता क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू परिवार में नई खुशखबरी आई है। तेजस्वी यादव फिर पिता बनने वाले हैं। लालू परिवार में जल्द किलकारी गूंजेगी। इस गुड न्यूज के बाद लालू परिवार में खुशियां छाई हुई हैं। लालू फैमिली में गुड न्यूज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से पिता बनने वाले हैं। लालू परिवार में जल्द किलकारी गूंजेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट हैं। राजश्री कोलकाता में रेस्ट कर रही हैं। इस नई खबर से लालू राबड़ी परिवार में बेहद खुशी है। सबसे ज्यादा खुश लालू प्रसाद और राबड़ी देवी हैं। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी करने के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपनी पत्नी के पास कोलकाता जाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव पहले ही कोलकाता जाना चाहते थे, लेकिन अपने व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। 27 मार्च 2023 में तेजस्वी यादव पहली बार पिता बने थे। लालू परिवार के घर बेटी कात्यायनी ने जन्म लिया। 2021 में तेजस्वी यादव की शादी हुई थी। तेजस्वी और उनकी पत्नी की दोस्ती उस समय से है जब दोनों एक साथ दिल्ली के आरके पुरम डीपीएस में पढ़ते थे। साल 2014 में वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोस्ती पहले प्यार में बदली और फिर दोनों एक दूजे के हो गए। अब राजश्री दूसरी बार मां बनने वाली हैं। लालू परिवार के घर जल्द नए मेहमान की दस्तक होगी। इस गुड न्यूज के बाद लालू परिवार में खुशियां छाई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।